बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेस्ट फ्रेंड। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हम क्या है मेथड के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 9 का आज हम लेक्चर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेबस चेंज हो गया। तो सिलेबस चेंज हो गया, चैप्टर 2 का नाम क्या है क्लास 9 में, मेथड का मेथड। अब हमारे पास क्या है मेथड। देखो मैंने आपको मेथड समझाया भी था। देखो दुनिया में कोई भी चीज जो ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, इस दुनिया में ना कोई भी चीज जो जगह को घेरे और उसका वजन हो, उसको आप क्या नाम दोगे, मेथड का नाम दोगे। देखो सिंपल, ये डस्टर है ना, इस डस्टर का वजन है या नहीं। अगर मैं अपने हाथ पे रखूं, ये जगह घेरा है या नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। तो याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज जिसका वजन हो, मास हो और वो जगह घेरे, उसको हम क्या नाम देंगे, मेथड का नाम देंगे। अब देखना, देखो हवा, हवा हमारे पास क्या है, मेथड भी है और मेथड भी है, दोनों कंडीशन में। किस तरह, देखो अगर हवा को, एयर को हम क्या करेंगे, एक खास क्लोज सिलेंडर में बंद करेंगे। किस में बंद करेंगे, क्लोज सिलेंडर। अगर हवा को हम क्लोज सिलेंडर के अंदर बंद करेंगे तो हवा क्या बन जाएगा, मेथड। देखो सिलेंडर हमारे पास आते हैं, उसमें हम गैस भरते हैं, यानी 2 kg का, 5 kg का, 10 kg का, 15 का, बड़े बड़े जो होटल में पड़े रहते हैं 50 kg का। तो देखो अगर 2 kg का सिलेंडर है तो उसमें हम गैस कितने डालेंगे, 2 kg डालेंगे। अगर हमने 2 से ज्यादा डाला तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हवा इस केस में मेथड बन गया, उसका वजन था, वॉल्यूम भी था। मगर हवा अगर सिलेंडर के बगैर खुला स्पेस में होगा तो हवा मेथड नहीं होगा। देखो हम क्लास के अंदर आते हैं, क्लास से बाहर जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, कोई भी हवा हमारे पास मेथड नहीं। देखो देखो आपने तो इस तरह नहीं सुना है कि इस जगह पर हवा बैठी है, मैं यहाँ से नहीं बैठूंगा। तो हवा ने कितनी जगह घेरा है क्लास में, नहीं। हम डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट बाहर जाते हैं, तो हवा ने कोई भी जगह नहीं घेरा। या तो आप इस तरह नहीं कहते कि दरवाजे में हवा खड़ी है ना, हवा को दूर करोगे आप अंदर आओगे। तो हवा तब मेथड बन जाएगा जब आप एक क्लोज सिलेंडर में बंद करोगे। अब इसके बाद क्या, मेथड क्या, हमारे पास मेजरली 4 स्टेट हम पढ़ते हैं। कितने स्टेट पढ़ते हैं, चल वैसे मेथड के 18 स्टेट है, बहुत ज्यादा, 18 से भी प्लस है, मगर मेजर कितने हैं, 4, जिसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब आते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सॉलिड है हमारे पास क्या, सिंपल आपने याद रखना है, सॉलिड हमारे पास क्या है, ऐसा हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है जिसका एक खास डिफिनेट शेप होता है और डिफिनेट वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉलिड के बारे में आपने क्या याद रखना है, सॉलिड का एक खास शेप होता है, सॉलिड का एक खास वॉल्यूम होता है। देखो बर्फ सॉलिड है या नहीं, देखो ये मार्कर सॉलिड है या नहीं, इसका एक खास शेप है और एक खास वॉल्यूम है। तो सॉलिड, देखो अगर आप क्या है, हमारे पास गैस, गैस इस कमरे में मौजूद है या नहीं, अगर आप इसको सिलेंडर के अंदर बंद करोगे या किसी और चीज के अंदर बंद करोगे तो वो उसी चीज का शक्ल इख्तियार करेगा, ना तो कोई खास शक्ल होगा ना तो कोई खास वॉल्यूम। मगर सॉलिड का खास वॉल्यूम और खास शेप होता है, खास वॉल्यूम और खास शेप होता है। तो आपने याद रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या, कि सॉलिड हमारे पास ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका एक खास शेप होता है और एक खास वॉल्यूम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो प्रॉपर्टी है। एग्जांपल में आते हैं डायमंड वगैरह, पेपर वगैरह, आइस वगैरह, बहुत सारे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके बाद देखो शेप, आपने याद रखना है शेप, मैंने आपको बता दिया कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, शेप। सॉलिड का एक क्या होता है, डिफिनेट शेप होता है, या आप कह सकते हो जियोमेट्रिक शेप। कौन सा शेप, ज्योमेट्रिक शेप या डिफिनेट शेप। तो ज्योमेट्रिक शेप का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक शेप का मतलब क्या है, खास रेगुलर शेप, तरतीब वाला शेप। और डिफिनेट का मतलब क्या होता है, एक खास शेप होता है। देखो हर सॉलिड का एक खास शेप होता है, यानी ये डस्टर सॉलिड है यानी एक खास शेप है, उसी तरह ये डेस्क सॉलिड है यानी एक खास शेप है, मार्कर सॉलिड है यानी एक खास शेप है। तो सॉलिड का एक खास शेप होता है। इसके बाद डेंसिटी, याद रखना डेंसिटी, डेंसिटी को हम किससे जार करते हैं, इस तरह रो से जार करते हैं। ये किसका सिंबल है, डेंसिटी का। याद रखना है आपने, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा, सॉलिड की। दूसरे नंबर पर किसकी ज्यादा होती है, लिक्विड की। किसकी, लिक्विड की। आखिर में किसकी होती है, गैस की। तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, सॉलिड की, फिर क्या है, लिक्विड की, फिर क्या है, गैस की। डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो आपने याद रखना है डेंसिटी का फार्मूला क्या है, याद है यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर लिक्विड की, तीसरे नंबर पर गैस की, तीसरे नंबर पर किसकी है, गैस की है। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो आप बर्फ, घर में बर्फ बनाते हो यानी, देखो गर्मी में हम बर्फ शरबत बनाने के लिए, कभी आप बर्फ को उठाते हो उस तरह कंप्रेस कर सकते हो। अच्छा फरहान ने बोला मैं कंप्रेस कर सकता हूँ।
कोई कंप्रेस नहीं कर सकते। देखो ये मार्कर है, इसको हम कंप्रेस कर सकते बहुत ही कम। जो बहुत बड़ा वर्ल्ड बिल्डर होगा, जो दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता है, उसको ये थोड़ा क्या करेगा, कंप्रेस कर सकेगा। मगर क्या है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर। ये डेस्क है, देखो इस डेस्क में हमारे पास सॉलिड है ना, ये देखो, इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ? नहीं, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर। मतलब देखो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर हम उसको थोड़ा सा कंप्रेस भी कर ले, मगर उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो याद रखना है, सॉलिड क्या होते हैं, बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं। थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। देखो गैस मॉलिक्यूल या लिक्विड, गैस को हम आसानी से कंप्रेस करते हैं यानी सारे कमरे के अंदर जो गैस मौजूद है उसको हम कंप्रेस करेंगे एक छोटे से सिलेंडर के अंदर डाल, तो कंप्रेस। मगर सॉलिड इस तरह नहीं है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं। अब फ्लूइडिटी देखो, सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो नहीं करता, क्योंकि वो सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा। याद रखना है, जो फ्लूइडिटी है अनएबल टू फ्लो, जो हमारे पास क्या है, सॉलिड है, वो क्या है, वो फ्लो नहीं कर सकता है। वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्लिप करते हैं। क्या करते हैं, स्लिप, इस तरह क्या करते हैं, स्लिप करते हैं, मतलब स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसकी फ्लूइडिटी बहुत कम। क्यों कम है, आपने याद रखना है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, वो सॉलिड में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। देखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल को आपस में जकड़े रखना, मतलब मजबूत रखना। अगर जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे तो वो एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, तो इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो नहीं करते। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो वो आसानी से उड़ तो नहीं सकते ना। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऐसा एनर्जी जो मोशन की वजह से हो, तो वो आसानी से उड़ नहीं सकते। तो हम कहेंगे सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम। क्या होती है, कम होती है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, आपको पता भी है। देखिए डिफ्यूजन, गैस मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। देखो अगर मैं परफ्यूम स्प्रे अगर मैं यहाँ पर करूंगा ना, कुछ टाइम बाद आपको इसकी खुशबू कोने में आपको मतलब क्या आएगी, आप सूंघ सकते हो, आपको पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैस जो हमारे पास परफ्यूम है ना, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मगर सॉलिड में डिफ्यूजन क्या है, नहीं होता। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं, उसके दरमियान क्या है, फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसी वजह से इसमें डिफ्यूजन नहीं होता। अब देखो इस तरह तो नहीं है ये डेस्क एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जा रहा है, नहीं, ये तो क्लोजली पैक है, एक दूसरे के साथ करीब है मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं। अगर आप देखो बहुत ही वेरी स्लो, डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होती है अंडर हाई प्रेशर। अगर आप प्रेशर इतने बढ़ा दो, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दो सॉलिड का, फिर भी उसमें जो डिफ्यूजन होगी वो बहुत स्लो होगी, बहुत ही स्लो होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास क्या बनी, सॉलिड की प्रॉपर्टीज बनी। ये तमाम कौन सी प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक। क्या है, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज, लार्ज, लार्ज। हाँ, मैक्रो ए आ रहा है, लार्ज, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक। क्या नाम देते हैं, मैक्रोस्कोपिक। अब देखो हमारे पास ये सॉलिड मॉलिक्यूल है यानी, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो देखो इसमें जो मॉलिक्यूल है उसका एक खास तरतीब है यानी, देखो खास तरतीब के साथ जुड़े हुए यानी, मॉलिक्यूल खास तरतीब के साथ जुड़े हुए और मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक खास शेप। तो आप क्या कहोगे सॉलिड के बारे में, मतलब एक नटशेल में आप क्या कहोगे सॉलिड के बारे में, कुछ पॉइंट क्या याद रखोगे, बहुत सिंपल, एक डिफिनेट शेप, खास शेप, उसी तरह वॉल्यूम क्या है, रेगुलर। आप क्या कहोगे, डिफिनेट शेप और डिफिनेट वॉल्यूम, खास शेप होगा, खास वॉल्यूम होगा। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, एक रेगुलर तरतीब, ज्योमेट्रिक शेप होगा। रेगुलर का मतलब क्या है, एक तरतीब वाला, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, तरतीब से पैक होते हैं, तो हम कहेंगे इसका एक रेगुलर शेप होता है। और याद रखना सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। यहाँ तक लेक्चर एंड हो गया। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफ़िज़।